मंगलवार को केरला की एक कोर्ट ने एक मर्डर केस में 15 दोषियों को एक साथ मौत की सजा सुना दी है। ये सभी दोषी बैंड चरमपंथी संगठन पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंध रखते हैं। असल में इन लोगों को भाजपा के ओबीसी विंग के एक लीडर की निर्ममता से हत्या करने का दोषी पाया गया है, जिसके चलते इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। आजाद भारत में शायद ये पहला मौका होगा जब किसी कोर्ट ने एक साथ 15 दोषियों को मौत की सजा सुनाई हो। तो जो लोग पीएफआई जैसे कट्टर चरमपंथी संगठन की मुखालफत करते हैं, उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने 19 दिसंबर 2021 को भाजपा लीडर रंजीत श्रीनिवासन के साथ जो किया वो कहीं से भी माफी के लायक तो नहीं है। तो इस वीडियो में मैं भूपेंद्र सोनी सुनाऊंगा आपको कहानी 2021 के उस मर्डर केस की जिसने पीएफआई को एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है। तारीख थी 19 दिसंबर 2021। अलापुजा के वेलाकिनर में रहने वाले रंजीत श्रीनिवासन के घर पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और पीएफआई से संबंध रखने वाले 12 लोगों ने तलवारों और हथौड़े के साथ धावा बोल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रंजीत श्रीनिवासन का घर उस वक्त खुला हुआ था, जिसके चलते ये लोग सीधे रंजीत के घर में घुस आए। इन लोगों ने रंजीत के सर पर हथौड़ों से वार किया और जब रंजीत की मां और पत्नी उन्हें बचाने आगे आई तो रंजीत की पत्नी के साथ भी मारपीट की गई। रंजीत पर हथौड़ों से इतनी बेदर्दी से वार किए गए कि उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया और उनके चेहरे को भी पहचान पाना मुश्किल हो गया था। रंजीत की दोनों बेटियां उस वक्त घर पर नहीं थी, लेकिन उनके बेटे ने अपने पिता को इतनी निर्ममता से मरते हुए देखा। लेकिन सवाल ये उठता है कि पेशे से वकील और भाजपा नेता रंजीत को इतनी निर्दयता से क्यों मारा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रंजीत की हत्या के एक दिन पहले यानी 18 दिसंबर को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेता केएस शॉन की कुछ अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी और उसी हत्या का बदला लेने के लिए पीएफआई के इन गुंडों ने रंजीत श्रीनिवासन की निर्ममता से हत्या कर दी। रंजीत की हत्या के बाद इस केस में भी काफी मोड़ देखने को आए। सबसे पहले ये मामला अलापुजा कोर्ट में पहुंचा, लेकिन वहां की बार काउंसिल ने दोषियों की पैरवी करने से मना कर दिया, क्योंकि मारे गए भाजपा नेता रंजीत खुद उसी कोर्ट में वकील थे। जिसके बाद दोषियों ने इस केस को अलापुजा से बाहर एर्नाकुलम कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए केरला हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन एर्नाकुलम में रंजीत की मां ने गवाहों की जान को खतरा बताया, जिसके बाद इस केस को मावेलिक्रा कोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया। इस केस के 15 दोषी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अपील को खारिज कर दिया, जिसके बाद लगभग 3 साल तक ये केस मावेलिक्रा कोर्ट में चला और जहां जज श्रीदेवी वीजी ने इस केस के 15 के 15 दोषियों को मौत की सजा सुना दी। डिफेंस की अपील थी कि यह केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन जज ने उनकी एक नहीं सुनी, क्योंकि जिस तरह से भाजपा नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या की गई थी वो किसी भी तरह से माफी के लायक नहीं था। अब लगे हाथ इन 15 दोषियों के बारे में भी जान लीजिए। इनके नाम है नैसाम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम एलियास सलाम, अब्दुल कलाम सफरुद्दीन, मंशाद, जसीब राजा, नवाज, समीर नजीर, जाकिर हुसैन, शाजी पुफ्थुंगल एंड शरेनास अशरफ। इनमें से पहले 8 दोषियों ने सीधे घर में घुसकर रंजीत की हत्या की और इसके अलावा दोषी नंबर 9 से 12 ने हत्या के दौरान रंजीत के घर के बाहर पहरा दिया ताकि कोई रंजीत को बचाने ना आ सके, और जाकिर हुसैन, शाजी पुफ्थुंगल और शरेनास अशरफ को इस हत्या का मास्टरमाइंड माना गया और इस तरह इन 15 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि दोषियों को यह सजा फिलहाल लोअर कोर्ट से मिली है और इन दोषियों के पास हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन लोअर कोर्ट के इस फैसले ने उन लोगों का मुंह बंद कर दिया है जो पीएफआई जैसे आतंकी संगठन का बचाव करते हैं। तो ये है भाजपा नेता की हत्या से जुड़ा पूरा मामला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट। शुक्रिया।